हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और गाइस, सॉरी मैं रेगुलरली वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम चल रहा है घर पे, तो मैं बिज़ी हूँ। तो इसी कारण मैं नहीं कर पाती हूँ आजकल। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको बहुत वेट करवा रही हूँ। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो और ऑडियो सब अच्छी लग रही होंगी because it's my first time and I'll give my 100% that you like my videos and all. So ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम अपना अगला का स्टोरी शुरू करते हैं। तो लास्ट स्टोरी हमारी ख़त्म होती है कि जान जो है वो इवो को आने के लिए मना करता है। वो कहते हैं कि आज तुम आना रहने दो, और हमारा कोई अनदर शेफ़ आ रहा है बेकरी के लिए, तो हम उसका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो तुम थोड़ी देर बाद या शाम तक आ जाना। तो उसके ऊपर ईबो थोड़ा हैरान भी होता है और देन ही इज़ लाइक ओके सर, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। और वो सोचता है कि यार देखो, आज मेरा बर्थडे था, सबको पता है, लेकिन मुझे ना सर ने विश तक भी नहीं किया। अब ऐसा ईबो को बातें सुन के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि उसके दिल में भी जान के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग तो चल रही है, लेकिन है इज़ नॉट श्योर अबाउट कि हाँ वो उसे लाइक करता है या नहीं करता है। अब वैसे ही वो तो वहाँ पे मतलब अपने रूम में जाके सो जाता है, और वहाँ दूसरी साइड बेकरी में जान बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो तो ईबो के लिए पार्टी का प्लान कर रहा होता है। तो अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि मॉम आज ईबो का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी जाए। तो उसकी मॉम भी ये सुन के बहुत खुश होती हैं। तो वो कहता है ठीक है मॉम, तो मैं आपको और डैड को भी इनविटेशन देना चाहता हूँ। और शुआनलू भी आ रही है अपनी किसी फ्रेंड के साथ। वो मुझे बता रही थी कि वो अपने किसी मेल फ्रेंड को हमसे मिलाना चाहती है, तो वो भी शाम को आ रही है और आप और डैड भी आ जाइएगा। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो, और ठीक है हम शाम को मिलते हैं। ये कह के उसकी मदर जो है मतलब मैडम जो है वो फ़ोन काट देती है, और तभी जान जो है जानछम को बुलाता है। और वो कहता है कि जानछी आप प्लीज़ जो भी उसे पसंद होगा, मतलब ईगो ईवो को पसंद होगा, तुम वो वाली डेकोरेशन कर दो और मुझे बता देना कि उसे क्या क्या खाने में पसंद है या जो भी है। तो अभी जानछन कहता है कि सर ज़्यादा तो नहीं, वो ज़्यादा ना तीखा खाता है ना ज़्यादा सादा खाता है, मतलब उसे नॉर्मल सा खाना पसंद है। और हाँ, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप अच्छा होगा उसके लिए अगर चॉकलेट केक वगैरह लेंगे। और उसे ना पांडा भी बहुत अच्छे लगते हैं, और उसे किचन प्ले करना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसे उसका सॉन्ग और डांस पे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर लीजिएगा। इतना कह के जो है वो जयचंद वहाँ से चला जाता है। तभी जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं ना, वो डेकोरेशन वगैरह कर देते हैं। शाम का टाइम हो जाता है, मतलब 6 7 8 बज रहे होते हैं, और ईवो जो है वो अपने ऑर्फनेज से निकल के बेकरी शॉप के लिए आ जाता है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल उस टाइम अंधेरा किया होता है, क्योंकि ईवो ने ना आने से पहले जॉनसन को कॉल कर दिया होता है कि वो पहुँचने वाला है 5 10 मिनट में। तो जॉनसन जो है वो शिवचन को बता देता है कि सर ईवो तो पहुँचने वाला है, तो अब क्या किया जाए। तो शिवचन कहता है कि ऐसा करो, तुम लाइट्स वगैरह बंद कर दो। और गेस्ट वगैरह भी सब पहुँच चुके होते हैं, बस शिवचन के मॉम डैड नहीं आए होते हैं। और बाकी तो उसकी सिस्टर के फ्रेंड वगैरह या इबो के फ्रेंड्स, जंक्शन के फ्रेंड्स, सब कॉलेज वो स्कूल के फ्रेंड्स जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। तो वहाँ पे वो ना डोर भी बंद होता है, लाइट भी बंद होती है। तो इबो कहता है कि यार ये क्या, सर ने तो मुझे शाम को बुलाया था और अभी यहाँ कोई है भी नहीं, और मैंने जंचों को भी अभी कॉल करके बोला कि वो आ जाए। चलो मैं अंदर ही जाके देख लेता हूँ, कहीं कट वट तो नहीं लग गया लाइट का, या कहीं लाइट गलती से बंद तो नहीं होगी। तो ये ना इवो सोचते सोचते जो है ना वो डोर तक पहुंच जाता है अपने फ़ोन की लाइट से, लेकिन उससे फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उसे कुछ दिख नहीं पाता है। और वो उस डोर को ओपन कर देता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है ना, उसके ऊपर फुल रोज़ पेटल्स की बारिश हो जाती है, और सब लाइट्स ऑन हो जाती है। और जब वो वहाँ की डेकोरेशन देखता है, और सब उसके लिए ना बिल्कुल एक सरप्राइजली ही कहते हैं हैप्पी बर्थडे ईवो। एंड इवो इज़ लाइक ओ माय गॉड, इट्स ऑल सरप्राइज फॉर मी। एंड वो बहुत ज़्यादा थैंक्स करता है सभी को। तभी जंक्शन कहते हैं कि ये सरप्राइज तेरे लिए ना शिवजान ने, मतलब जानसन ने जो है वो
प्लान किया था। तो जब ईवो को ये पता लगता है ना, तो वो बिल्कुल एक भागता हुआ जाता है ना, और जान को जो है वो हग कर लेता है, बहुत टाइटली हग करता है, और उसके गाल पे ना एक किस भी कर देता है। जब उसको किस करता है ना, तो मतलब जान तो बिल्कुल फ्रीज हो गया होता है, उसके दिल में कहता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं। और ये सोचते सोचते ना जान भी उसको बैक हग कर लेता है, और जब वो दोनों हग कर रहे होते हैं ना, तो तभी एंट्री होती है मैडम यू और मिस्टर वे की। और जब मिस्टर वे ये देखते हैं ना, तो उनके हाथ में जो भी बुके होता है वो तो गिरते गिरते बचता है, मतलब मैडम यू संभाल लेती हैं। और तभी मैडम यू कहती है कि आई थिंक ही इज आवर फ्यूचर सन इन लॉ। और ये सुन के ना, मतलब मिस्टर वे जो है ना, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाते कि ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है। तभी मैडम यू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा ना, आपका प्यारा बेटा इस लड़के को लाइक करता है, तो इसलिए मैं आपसे ये बात क्लियर करना चाहती थी। लेकिन तभी मिस्टर वे जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मतलब उन ये नहीं था कि नहीं लड़की ही चाहिए। वो कहते हैं कि मैडम यू से कहते हैं कि मेरा बेटा खुश होना चाहिए, चाहे फिर वो लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो। और ये सुन के ना मैडम यू भी बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों जाते हैं, ईवो को ग्रीट करते हैं कि बेटा हैप्पी बर्थडे, और उनको बुके देते हैं, और एक बहुत बड़ा सा कुछ गिफ्ट लाया होता है उसे देते हैं। और बाकी सारे भी वो को अपना जो भी वो गिफ्ट लाए होते हैं वो देते हैं। वहाँ पे डीजे चल रहा होता है। तभी शौचान जो है ना, वो किचन से केक लेके आता है, बहुत बड़ी ट्रॉली में केक लेके आता है। और बाकी जो लाइट्स, बड़ी बड़ी जो लाइट्स होती है ना, वो बंद हो जाती है, और सिर्फ डिम डिम लाइट की रोशनी में वो एक फोकसिंग लाइट से मतलब वो आ रहा होता है आगे को। एंड वो की आंखों में ना ये सब कुछ देख के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आज 20 साल का हो गया था, और 20 साल की उम्र तक ना उसके लिए इतना किसी ने भी नहीं किया था जितना जान कर रहा था। एंड ही स्टार्ट क्राइंग दैट टाइम। और फिर जान उसके पास आता है, रुकता है, उसकी आंखों को पोंछता है और कहता है, इबो, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना, तुम मुझे कह सकते हो, ठीक है। तुम मेरे एम्प्लॉय हो, और तुम ना मेरे दिल में बसते हो। मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए कभी खुद को अकेला मत सोचना। मुझे ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना है। मुझे पता है कि शायद ये बहुत जल्दी है जो मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, और ये सही समय है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन अब तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी हाल में। मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ पाओगे। लेकिन अभी जान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती, और ईबो उसे हग कर लेता है, और वो मतलब रोने लगता है कि थैंक यू जान गर्ल, एंड मेरे लिए आज तक किसी ने भी ये नहीं किया, आपने किया, आप बहुत अच्छे हो। और ईबो उसके बाद ईबो को जान कहता है कि बस बस, सब मेरा अच्छे बच्चे रोना बंद करें, और चलो भाई हम केक काटते हैं। देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक चॉकलेट केक बनाया है। ईवो ये सुन के ना बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ईवो जो है वो केक कट करता है, सब उसके लिए बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं। फिर वो सबसे पहला निवाला ना अ, जान को खिलाता है, उसके बाद जान की मॉम को खिलाता है, जान के डैड को खिलाता है, फिर जॉचंग को खिलाता है। और वैसे उन्होंने ऑर्फन से सभी को बुलाया होता है, लेकिन वहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो कोई भी स्टाफ आया नहीं होता। तो जान क्या कहता है कि तुम ऐसा करो, जो एक्स्ट्रा केक बचा है ना, वो पैक करके वहाँ के बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए पहुँचा दो। ये कह के जान जो है वो वहाँ के लिए केक पहुँचा देता है ऑर्फनेज के लिए, जो अपने ड्राइवर से। और वहाँ सभी पार्टी जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सडनली ईवो को ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा होना स्टार्ट हो जाता है, उसका सिर घूमना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ पार्टी में ड्रिंक कर लिया है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उसका ना सिर बहुत स्पिन कर रहा होता है, और वो जॉजिंग से बोल के ना वॉशरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है ना, तो वो वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है। और शोजान जो है उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है कि ईबू कहाँ है, कहाँ है। और वो जॉजिंग से कहता है कि क्या तुमने ईबू को देखा यार, उसने तो भी गिफ्ट ही नहीं लिया, कहाँ चला गया लड़का। तो तभी जॉजिंग कहता है
सर मुझे लगता है वो काफ़ी ड्रंक हो गया था और वो वॉशरूम की तरफ गया था। तभी जान कहता है ड्रंक, और तुमने उसे अकेले जाने दिया। ओ माय गॉड जॉर्जन, तुम क्या करते हो? और ये कह के ना इबो वहां से, मतलब इबो की तरफ वो भागने स्टार्ट कर देता है, वॉशरूम की तरफ। जान तो जान जब वहां जाता है, देखते कि वो तो फ्लोर पे पड़ा हुआ है और वो मतलब मुश्किल से बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा है। और जैसे वो उसके नजदीक से आता है तो वो देखती कि ओ माय गॉड, इसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुकी है। द प्रॉब्लम इज दैट कि ईबो ना सडनली हीट में आ गया था, बिकॉज वो एक ओमेगा है और 19 या 20 के बाद ही उनका हीट पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए वो ना अपनी हीट में आना स्टार्ट हो गया था और उसकी बॉडी से ना वो फ्रेगनेंस निकलना ना वो भी स्टार्ट हो गई थी। जान इस बात को समझ जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ईबो ना उसको ग्रैब कर लेता है और वो ना जान को हक करने की कोशिश करता है। लेकिन जान उसे कहता है ईबो प्लीज स्टॉप बेबी, मैं ना तुम्हें ना रूम में लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं ना डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन तभी ईबो कहता है नहीं जानगा, मुझे ना अभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी आपकी ज़रूरत, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी जान कहता है अरे नहीं वो सुनो, अभी नहीं, मैं तुम्हें पहले रूम में लेके जाता हूँ। इतना बोल के ना जान ना मतलब ईवो को उठाता है और वो उसको रूम में लेके चला जाता है। और वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर देता है कि मॉम ईवो के साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे लगता है कि उसकी फर्स्ट हीट है, तो मैं क्या करूँ? और अभी मैंने डॉक्टर को कॉल किया था तो वो भी कहते हैं कि इमरजेंसी बंद है, कोई नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम उसके साथ रुको, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। लेकिन इतने में जब जान रूम में वापस जाता है तो वो देखते कि ईवो फ्लोर पे, मतलब बेड से फ्लोर पे खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट जो है वो निकाल दी थी और जैसे जान उसको ना वो शर्ट निकालना शुरू कर दिया था और जैसे जान उसकी शर्ट के बटन लगाना शुरू करता है तो ईवो ना उसको हाथों को ना झटक देता है और उसको ना अपनी ओर खींच लेता है और उसको ना वो पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जान उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहते हैं कि वो दैट्स नॉट गुड, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं बाद में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़। लेकिन वो कहाँ सुनने वालों में से था। और तभी वो उसके लिप्स से हटकर उसकी नेक पे आ जाता है। वो वहाँ उसे लव बाइट देना स्टार्ट कर देता है और ये दिखते दिखते जान भी अपना, मतलब उस टाइम जान भी अपने रट में आ जाता है। वो भी ईवो को ना पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो ईवो को बेड तक लेके जाता है और उसके सारे कपड़ों को रिमूव करके उसके साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है, लेकिन उसकी मॉम जब डोर नॉक करने वाली होती है तो उसको ईवो के स्क्रीमिंग की आवाज़ सुनाई देती है। और उसकी मॉम भी एक अल्फ़ा थी तो उसे अपने बेटे की स्मेल तो आ रही होती है और उसकी स्मेल, ईवो की स्मेल भी आ रही होती है। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि अंदर क्या चल रहा है, तो डोर को बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है। और वो फिर अपने हस्बैंड को कहते हैं कि हबी, मतलब वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है कि हाँ जान और ईवो के बीच में क्या हुआ और अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो तभी उसका हस्बैंड मतलब मिस्टर वे कहते हैं कि इट्स ओके डार्लिंग, अगर कुछ होगा तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन अभी मैं तब तक इस बात को इग्नोर करूँगा जब तक जान मुझे खुद आकर नहीं कहता। उसे भी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। और इसके बाद पार्टी ख़त्म होती है, सब अपने घर चले जाते हैं और मिस्टर वे ने जॉचंग को भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसे ईवो से कुछ बात करनी है तो ईवो कल आ जाएगा। और ये सब सुनने के बाद जॉचंग भी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वे और मैडम यू भी घर के लिए चले जाते हैं और हमारी जान और ईवो वो तो भी अपने रूम में वहीं बेकरी शॉप में ही रुक जाते हैं। और इसके बाद अगली सुबह जान जल्दी उठकर फ्रेश होकर इबो के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके लिए रूम में ब्रेकफास्ट लेके जाता है। तभी इबो ना उठता है और उसको ना अपनी मतलब लोअर बॉडी में ना बहुत एक हो रही होती है और वो रोना स्टार्ट कर देता है।
जैसे कि ओ माय गॉड, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, जान को देखिए ना, आपने मेरे साथ ऐसा किया। तभी जान कहता है, इवो मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझे फोर्स किया था इस सब कुछ के लिए, मैं डॉक्टर भी नहीं थे, तुम अगर ऐसा मैं ऐसा नहीं करता तो कोई और तुम्हारा फायदा उठा लेता। आई एम सो सॉरी वो। तभी वो रोते रोते कहता है, नहीं जान को, इट्स ओके, ये आप देना, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी जान कहता हूँ, ओ माय बच्चा, ऐसा करो कि तुम ना अभी ये कुछ खा लो और उसके बाद मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। तभी इबो सोच रहा होता है कि यार, मेरे और जानगर के बीच में तो इतना सब कुछ हो गया, पर अभी तक भी इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे पसंद करते हैं या मुझे प्यार करते हैं। तभी जानना इबो को ना बहुत प्यार से खाना खिलाता है, उसे दवाई देता है, और फिर वहाँ ना अपने घुटनों पे बैठता है और कहता है, इबो मुझे ना यार तुमसे ना फर्स्ट साइट में ही लव हो गया था, लेकिन यार मैं ना कॉन्फेस करने में बहुत बहुत बुरा हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन क्या क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे, हमेशा हमेशा के लिए। और ये सब सुनने के बाद ना मतलब ईवो तो शॉक हो जाते कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। और ईवो ना खुशी में हाँ कर देता है, पर फिर जान कहता है, लेकिन अभी मेरे घर पे नहीं पता है, तो हम ऑफिशियली तभी करेंगे जब मेरे डैड इस बात के लिए मान जाएंगे। तो इबो कहता है, हाँ ठीक है जानगा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और तभी जान इबो को ना बहुत टाइटली हग करता है और कहता है, ठीक है अभी मेरे बच्चे, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद हम घर चलेंगे डैड से बात करने के लिए। लेकिन तभी वो कहते हैं, जान गो आज नहीं ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हम कल चलेंगे ना प्लीज़, आज हम रुकते हैं ना, सोते हैं ना, मुझे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। तभी इबो को जान कहते हैं कि ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। इतना कह के ना वो वहाँ से चला जाता है। तब वो भी ना स्माइल करते करते सो जाता है। तो गाइस अब देखना ये है कि सोजान का फादर अब क्या कहते हैं, मतलब वैसे तो उन्हें पता है ना, बट अब देखना तो ये है ना उनका रिएक्शन कि जब जानू ने ये सब चीज़ों के बारे में बताता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो गाइस थैंक यू, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सुना रही हूँ, बट मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ पूरी पूरी, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। इसका बस अभी एक लास्ट चैप्टर और है, तो उसके बाद मैं इस स्टोरी को ख़त्म करके कोई और अच्छी सी नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी जो भी मेरे ब्रेन में आएगी। एंड गाइस सॉरी अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो एक्चुअली मेरे घर के पास ना वो डबल लेन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन साइट है, तो आप समझ सकते हो। सो गाइस गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो मैं कब पोस्ट करने वाली हूँ इसको, बट दैट्स वाई गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग मिक्स। Thank you, bye bye, take care.